नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। पूरा देश भाई बहन के इस त्योहार को निडर होकर हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की सुरक्षा आज भी खतरे में दिख रही है। मराठी हिंदी विवाद को लेकर मनसे के गुंडों का उत्पात लगातार जारी है। कभी उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर को पीट रहे हैं, कभी उत्तर भारतीय महिला से माफी मंगवा रहे हैं, कभी बैंक में घुसकर बैंक अधिकारियों को मार रहे हैं। कभी ये हाल है कि उस महाराष्ट्र का जहां की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से भी तेज बताया जाता है, लेकिन पुलिस खामोश है। उत्तर भारतीयों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। कल ही मनसे के गुंडों ने कल्याण में एक इडली होटल मालिक को धमकाया, गाली गलौज की, मराठी समुदाय से होटल का बहिष्कार करने को कहा, होटल से इडली नहीं खाने की अपील की गई। ये सब कुछ मराठी और गैर मराठी विवाद के तहत किया जा रहा है, जिसकी अब तक कोई रोक नहीं है, जिसकी अब तक कोई दवा नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। कार्रवाई पर सरकार को दुविधा, गुंडागर्दी में मनसे को सुविधा। रक्षाबंधन पर भी गुंडाराज, खतरे में उत्तर भारतीयों की सुरक्षा। राज साहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे मराठी माणसांचं माफी मागतोय। एमएनएस के गुंडे मस्त, महाराष्ट्र पुलिस पस्त। स्कॉटलैंड यार्ड से भी तेज, खुला महाराष्ट्र पुलिस का भेद। एमएनएस की गुंडागर्दी, कहां है खाकी वर्दी। रक्षाबंधन के त्योहार पर भी महाराष्ट्र में मनसे के गुंडे शांत नहीं हैं। रक्षाबंधन पर उत्तर भारतीयों पर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। कहने को तो महाराष्ट्र पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से भी तेज कहा जाता है, लेकिन मनसे की गुंडागर्दी के आगे महाराष्ट्र पुलिस की चुप्पी ने सारी तेजी की पोल खोल दी है, ऐसा लगता है। मराठी और गैर मराठी भाषा पर विवाद, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के उकसावे भरे बयान से शुरू हुआ, वो बदस्तूर जारी है। कल्याण इलाके में मराठी और गैर मराठी भाषा विवाद में मनसे के गुंडों का शिकार इस बार होटल मालिक बना है। रॉयल स्टार इडली होटल के मालिक को मराठी के नाम पर मनसे के गुंडों ने न सिर्फ बुरी तरह से हड़काया, बल्कि माफी भी मांगने पर मजबूर किया। कल्याण के दुर्गा माता रोड पर होटल रॉयल स्टार इडली के मालिक को मनसे के गुंडों के प्रताड़ित करने और माफी मंगवाने का ऑडियो भी सामने आया है। राज साहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे मराठी माणसांचं माफी मागतोय। राज साहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे मराठी माणसांचं माफी मागतोय। मनसे के गुंडों ने मराठी समुदाय से इस होटल का बहिष्कार करने की भी अपील की है। बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति के तहत मनसे के गुंडे खुलेआम उत्तर भारतीय और गैर मराठी लोगों को पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, हिंदी बोलने से मना कर मराठी बोलने की धमकी दे रहे हैं, हिंदी बोलने पर महाराष्ट्र निकल जाने की धमकी तक दे रहे हैं। इस गुंडागर्दी को मनसे अपना स्टाइल बताती है। जैसे राज ठाकरे ने खुद कहा था कि उत्तर भारतीयों को अपने स्टाइल में समझाओ। मनसे के इस स्टाइल पर सरकार भी चुप है और पुलिस प्रशासन भी। और इसलिए राज और उनके गुंडे अपने मन से अपने मुताबिक कानून को हाथ में ले रहे हैं। गुजराती में लिखे बोर्ड को हटाकर मराठी में लिखने की धमकी देना, यस बैंक में घुसकर बैंक अधिकारी से मारपीट करना, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गुजराती में लिखे बोर्ड को उखाड़ फेंकना, उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर से मराठी ना बोलने पर कान पकड़कर बीच सड़क पर उठक बैठक करवाना, लोकल में उत्तर भारतीय महिला से मराठी के नाम पर बहस करना और फिर उसके घर पर जाकर धमकाना, माफी मंगवाना, स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारना, पनवेल में नाइट राइडर्स डांस बार में घुसकर लाठी डंडों से लैस दर्जन भर मनसे गुंडों का उत्पात, तोड़फोड़, ये सब मराठी अस्मिता के नाम पर राज के गुंडे कर रहे हैं। उनके बहकावे में, उनके उकसावे में आकर सवाल फिर से वही है कि आखिर मनसे के गुंडों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।